हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली जो ग्रुप थ्योरी का जो है अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है मतलब जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रुप थ्योरी के लिए, या बेसिकली अगर मैं बोलूँ ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, वो जो टर्म है वो बाइनरी ऑपरेशन। मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट वीडियो में कि आप बाइनरी ऑपरेशंस का डेफिनेशन और उसके जो कुछ टाइप्स है ना, जैसे कॉमुटेटिव, एसोसिएटिव, तो उसको आप देख के आइएगा जो 12 में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है जो हमने 12 में सीखा, बिल्कुल वही चीज है। मैं रिकॉल करता हूं, अगर आपको नहीं पता कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम अच्छे एग्जांपल्स भी करेंगे। सो बाइनरी ऑपरेशन की अगर मैं बात बोलूं तो इसके लिए एक नॉन इम्पिटी सेट लेना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, एक नॉन इम्पिटी सेट। ये जो सेट एस है इसको नॉन इम्पिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जब डिफाइन करेंगे तो वो एक मैपिंग होता है, और मैपिंग इम्पिटी सेट पे डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं। तो मान लीजिए एस जो है एक नॉन इम्पिटी सेट है। ठीक, तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, उसका जो नोटेशन है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स देखिए, जॉन बी फ्रेले, जैन नॉकपाल भट्टाचार्य और भी अदर बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स देखे, जनरली वो स्टार लेते हैं। ठीक है ना, आप कुछ बुक्स में देखेंगे ओ ले लेता है। बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन में स्टैंडर्ड नोटेशन बोल रहा हूं, बाकी जैसे अब एडिशन की बात करेंगे तो एडिशन भी ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करें सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, डिवीजन की बात करें तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन। तो नोटेशन ये चेंज होता है, नोटेशन पे आपको स्टिक नहीं करना। कोई बुक पढ़ते हैं कोई नोटेशन, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई नोटेशन वो ऑथर यूज कर रहा हो, डिफिनीशन बाइनरी ऑपरेशन का उस सेट पे सेम होगा। क्या होता है अब समझते हैं। एक नॉन इम्पिटी सेट लीजिए, तो इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, मान लीजिए मैं स्टार नोटेशन है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन अल्टीमेटली होता क्या है, एक मैपिंग है। मैपिंग मतलब फंक्शन। इस सेट एस अगर मैंने जो लिया ना, तो वो कहां से कहां तक होगा, तो इस जो बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एक मैपिंग है, तो उसका डोमेन भी होगा, कोडोमेन भी आएगा। तो डोमेन क्या होता है, जो सेट मैंने लिया है ना एस, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब एस क्रॉस एस टू एस, ये सिंपल सा एस क्रॉस एस टू एस। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मैपिंग है ना, जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं स्टार, ये क्या करेगा, यहां के दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट होगा। अब मान लीजिए एक्स और वाई दो एलिमेंट्स लिया, ठीक है ना, तो उस पे ये स्टार ऑपरेट होगा। तो स्टार जो ऑपरेट होगा, मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, तो अब जब स्टार ऑपरेट हुआ तो ये कहां पे जाना चाहिए, इस एस का मेंबर होगा। मतलब यहां पे ना रेंज कहां पे जाएगा, एस पे। तो सीधी सी बात है, ये जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है कि एस के दो एलिमेंट पे, कोई भी दो एलिमेंट्स पे मैं अगर ऑपरेट करूं इस स्टार को, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट हो वो एस में ही जाए, एस के बाहर नहीं जाए। अब मैं जैसा कि बोला कि ये बाइनरी ऑपरेशन मैपिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैपिंग का डिफिनीशन या कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब ये जो सेट है ना, यहाँ पे डोमेन सेट अगर अब मैं बोलता हूं, तो इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी यहाँ पे यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए फ्रेंड्स। यूनिक एसोसिएशन मतलब यूनिक इमेज समझ लीजिए। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा और हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज आएगा, ऐसे समझे। अब यहाँ का कोई भी एलिमेंट कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होता है ना, दिस एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, और दोनों एलिमेंट एस के ही रहेंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। दो मतलब इस सेट के दो एलिमेंट्स पे ये ऑपरेट हो तो रिजल्टिंग एलिमेंट उसी सेट का रहे। अब तो क्लियर हो गया होगा, ये ऑलरेडी आप समझे हैं। तो चलिए अब इसी को मैं जो डिफिनीशन, हालांकि होम एग्जाम में यहाँ ये डिफिनीशन तो नहीं पूछते, बट फिर भी मैं आपके लिए नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लिखवा देता हूं। तो कैसे लिखूं, चलिए मैं सेट एक्स भी ले सकता हूं, एस भी ले सकते हैं, जो आपको हो। तो मैं यहां से यूज करता हूं डिफिनीशन बाइनरी ऑपरेशन का। तो लेट लेट एस ना, एस, ये 5 नहीं है एस, अच्छा चलिए, लेट
S be a non-empty set, a non-empty set, ठीक है ना। मैंने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया। अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन, मैं इसका नाम दे देता हूं स्टार। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस is a mapping, is a mapping या function from S cross S to S। that is, इसका मतलब क्या हुआ, that is ये स्टार जो मैं बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा हूं वो सिंपली होता क्या है, S क्रॉस S टू S, ठीक है ना, इज अ मैपिंग, इज अ मैपिंग, सिंपल सी बात है। तो बाइनरी ऑपरेशन ये हो गया डिफिनीशन। तो एस कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं तो उस सेट एस पे जो बाइनरी ऑपरेशन नोटेशन में ये यूज करता हूं स्टार, वो या फिर मैं यूं बोलूं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक मैपिंग होता है एस क्रॉस एस टू एस। इसका मतलब क्या हुआ कि एस के दो एलिमेंट पे ये ऑपरेट होगा तो जो रिजल्ट आएगा ना वो कहां पे जाना चाहिए, इसी एस का मेंबर होना चाहिए। दूसरी चीज, चूंकि ये मैपिंग है तो यहाँ के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज होना चाहिए, ये भी चीज आप याद रखें। अब कुछ एग्जाम्पल आप बोलेंगे सर कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, तो चलिए मैं पहले बेसिक एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, तो चलिए मैं ऑन जेड, ठीक है ना, मैं ये क्या है एडिशन, एडिशन इसको क्या बोलते हैं, ऐड जो करते हैं ना, तो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब मैं बोलूं कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता है तो कैसे, तो डिफिनीशन के हिसाब से क्या होगा कि कोई भी s की जगह पे यहाँ पे क्या है, चलिए s की प्लेस पे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, जो डिफिनीशन में मैंने लिखा। अब यहाँ पे एडिशन मैं बोल रहा हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता है तो स्टार की जगह मैंने एडिशन लिख दिया। तो ये क्या होना चाहिए, z क्रॉस z टू z एक मैपिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैं यहाँ पे z का एक ऑर्डर्ड पेयर लूं, मतलब z का कोई भी दो एलिमेंट्स लूं, उनको अगर मैं ऐड करूं ना तो अगेन वो एक इंटीजर ही हो। समझ में आ गया, यही ना, z क्या है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कोई भी दो इंटीजर्स मैं लूं, उनको ऐड करूं तो अगेन वो इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन होता है कैसे, मैं जस्ट एक वेरीफाई करता हूं। तो ये याद करिए, याद कर लीजिए, एडिशन जो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स ले लीजिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ले लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लीजिए। वहां पे क्या होता है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन। इवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे भी ले लेंगे तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर ना, तो वो भी क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर्स पे भी ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो सारे सेट्स पे मैंने बता दिया, नंबर सिस्टम या उसके जो सबसेट्स होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के, सब पे मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ, आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए, कोई भी दो इंटीजर लीजिए। तो जैसे मैंने दो इंटीजर्स ले लिया, फॉर एग्जाम्पल -2 और फॉर एग्जाम्पल 5, दो एलिमेंट्स लिया। तो मैं इनको क्या करना, बाइनरी ऑपरेशन देखिए क्या है, एडिशन है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, और देखिए 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इस तरीके से मैं कोई भी दो इंटीजर्स लूंगा ना तो उनका सम एक इंटीजर आता है, मतलब ये क्या हुआ, जो एडिशन है वो एक मैपिंग हो जाता है z क्रॉस z टू z, मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन को भी कुछ बुक्स में आप देखेंगे लिखते क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ना, दूसरे टर्म में क्या लिखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो एनीवेज, तो अगर इसको जनरल लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, मैंने तो एक एग्जांपल लेके आपको वेरीफाई किया ना, तो ऐसे लिखेंगे, सिंस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू z, a प्लस बी अगेन z का मेंबर होगा, सो दिस विल इंप्लाई एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशन ऑन z।
ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने बोला रेशनल नंबर्स पे भी एडिशन ले लीजिए, रियल नंबर्स पे भी ले लीजिए, इनफैक्ट नेचुरल नंबर्स पे भी ले लीजिए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन जो बोलते हैं वो भी क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। सो अगेन मैं जेड पे ही लेके चलता हूं इसको, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स पे भी वेरीफाई कर लीजिएगा। सो ऑन जेड मल्टीप्लिकेशन को मैं ऐसे ही लिखता हूं डॉट में ना। सो मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन होता है फ्रेंड्स। तो मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कैसे, अब चलिए कैसे, तो मैं कोई भी दो इंटीजर लूं, उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट आपको पता है, अगेन एक इंटीजर होता है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो इसको भी कैसे आप लिखेंगे, तो देखिए ऐसे जैसे ऊपर आपने लिखा सिंस फॉर एवरी, क्योंकि आप हायर मैथमेटिक्स में आ रहे हैं तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, अदरवाइज होम एग्जाम्स में मार्क्स भी कटते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी बीएससी पास कर चुके हैं, मतलब 3rd सेमेस्टर, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको आपका मोटिव होना चाहिए कॉन्सेप्ट बनाना और इसको अप्लाई करना है एग्जाम और नीट या गेट के क्वेश्चंस पे। सो ऑन सेट फॉर एवरी, यहाँ पे मैं लिखूं सिंस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, कोई भी दो इंटीजर्स आप लेंगे ना, इनका मल्टीप्लिकेशन अगेन एक इंटीजर होता है। सो दिस विल इंप्लाई मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पे आप बोलेंगे कि सर ठीक है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, रियल नंबर्स पे भी वेरीफाई कर लिया, कुछ ऐसा बताइए जो कि बाइनरी ऑपरेशन ना हो। तो चलिए अगला एक एग्जांपल, मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल करता हूं, नेचुरल नंबर्स पे आता हूं। सो ऑन, क्वेश्चंस को मैं दूसरे कलर में लिखूंगा, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का ये नोटेशन मैं यूज करता हूं जेड के लिए, मतलब इंटीजर्स के लिए ये नोटेशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ये, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए ये। ठीक है ना, अगर आप पहले से चैनल को देखते आ रहे हैं तो ये चीजें आपको पता होंगी। एनीवेज, सो ऑन एन डिफाइन, ठीक है, डिफाइन, अब मैं यहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन जनरल लेता हूं स्टार, ठीक है ना, बाई। कैसे, कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है ना, डिफाइंड बाय दिस, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए ए और बी, तो इस पे जो ये बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूं, ये मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है ना, तो आपसे मैं पूछता हूं, इज दिस स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे? तो आपका आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करें और आपको सीखना है तो साथ साथ सीखते चले फ्रेंड्स। तरीका यही होता है कि जब भी वीडियो चल रही हो आप इसको पॉज करें और जो भी क्वेश्चन में लिखा इसको अपने से वेरीफाई करें, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए सिंपली क्या करना है कि कोई भी दो एलिमेंट, मतलब सिंपली ये एक मैपिंग होगा मतलब कि मैं कोई भी दो एलिमेंट लूं, मतलब दो नेचुरल नंबर्स लूं और उनके बीच में ये ऑपरेशन अगर लगाता हूं, ये डिफिनीशन है, तो ये कंडीशन मतलब ये a बाई बी जो है अगेन इस n में आना चाहिए नेचुरल नंबर। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कैसे देख लीजिए, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा अगर आपने ट्राई किया। सिंस मैं कुछ भी दो नंबर्स ले लेता हूं, मान लीजिए 2, ठीक है ना, मान लीजिए मैं a की जगह 2 ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं a के प्लेस पे 2 ले लिया और b के प्लेस पे मैंने 4 ले लिया, फॉर एग्जांपल 3 भी ले सकते हैं, चलिए 3 ही ले लेते हैं, आप कुछ भी ऐसा ले लीजिए कि बिलोंग ना करे। तो यहाँ पे सिंस न लिख के मैं ऐसे लिखूंगा लेट। सो लेट
let a equal to this, b equal to this, then a स्टार b मतलब 2 स्टार 3, ये क्या हो जाएगा? बाय डिफिनीशन ऑफ मैपिंग, मतलब जो स्टार हमने डिफाइन किया वो क्या है? a बाई बी मतलब 2/3, और 2/3 तो एक रेशनल नंबर हो जाता है फ्रेंड्स ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैपिंग ही नहीं हुई। मैपिंग, बाइनरी ऑपरेशन मतलब मैपिंग, मैपिंग मतलब ये मैं कोई भी दो एलिमेंट लूं, नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर्स का कोई भी दो एलिमेंट लूं, ठीक है ना, तो उनपे अगर ये ऑपरेट करूं, जो मैपिंग है, मैपिंग मतलब ये स्टार जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, जो रूल है या रिलेशन जो है, तो उसके अगर मैं ऑपरेट करूं तो आगे नेचुरल नंबर आना चाहिए। मैपिंग का मतलब ये है, दो एलिमेंट्स मैंने लिया, ये दोनों नेचुरल नंबर्स है, ये देखिए दोनों नेचुरल नंबर्स है, लेकिन जब मैं ऑपरेट किया, ये जो डिफाइन कर रहा है, जिसको मैपिंग डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं कि ये तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ। दैट मीन्स ये जो स्टार डिफाइन किया ये मैपिंग ही नहीं है, और मैपिंग नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी क्या ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो। क्लियर हुआ? सो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। प्लीज चेक करिएगा। तो ये हमने किया कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया कि बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा? ये होमवर्क मैं देता हूं, कहां गया दिस, ये होमवर्क, इसको आप ट्राई करेंगे। ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन स्टार ना, एक मैपिंग डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं बाई, कैसे? a स्टार b दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन, इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन, इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। होमवर्क मतलब अभी वीडियो को पॉज करें और आप देखें कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, जिस तरीके से हमने इसको किया उसी तरीके से इसको भी दिखा सकते हैं। इसका आंसर हिंट में मैं दे देता हूं कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो नहीं होगा, और नहीं होगा मतलब इसी तरीके से दो नेचुरल नंबर्स मिलेंगे सच दैट उनका डिफरेंस जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा। ए भी हिंट में कर देता हूं, ए को यही लीजिएगा, बी को ये ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? अब आपको पता है 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1, और -1 क्या नेचुरल नंबर होता है फ्रेंड्स? नहीं। तो मैंने होमवर्क दिया बट मैंने इसका सोल्यूशन ही बता दिया। तो चलिए, अब होपफुली ये जो पहला वीडियो था बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन और उस पे कुछ एग्जांपल्स, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो भी मैंने किया ना एग्जाम में, जैसे आपके होम एग्जाम में ग्रुप प्रूफ करने को आ जाए, तो आप देखेंगे ये सब नहीं आते कहां से हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको पूछते हैं कि अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता, याद करिए मैंने जस्ट अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था Zn, क्या था Zn? रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n, याद करिए n-1, यही था ना। अब आपको दिखाना क्या है कि यहां पे हम अगली वीडियो में जो करेंगे वो मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे एडिशन मॉडुलो n ना, ये क्या होता है कि जैसे ये नंबर्स है ना, ये रेजिड्यू क्लासेस हैं, तो इनको आप ऐड करिए ना, इनको कोई भी दो रेजिड्यू क्लासेस को एज अ नंबर ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद इस नंबर n से डिवाइड करिए, और जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर आप जानते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वही क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि a बार और b बार, इसका दो एलिमेंट्स ले लीजिए और आप मॉडुलो n ऐड करते हैं, तो ये होता क्या है कि पहले a और b
दोनों को ऐड कर दीजिए एज ए नेचुरल नंबर। ऐड करने के बाद ये बार लगाइए। इसका मतलब क्या होता है, ये रिजल्ट क्या होगा कि रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर व्हेन n is divided by इससे, सॉरी, रिमाइंडर व्हेन a plus b, रिमाइंडर व्हेन a plus b is divided by n। तो n से जब डिवाइड करेंगे a plus b को तो जो रिमाइंडर आएगा ना वही इसकी वैल्यू होती है। तो ये मैंने हिंट दिया, अगर समझ में आया हो तो आप इसको ट्राई करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं यही से स्टार्ट करूंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर होम एग्जाम्स में आया है। अबेलियन ग्रुप प्रूव करने को आगे जाके देखेंगे, साइक्लिक ग्रुप भी प्रूव करवाता है। ठीक है, अभी तो साइक्लिक ग्रुप में बहुत आगे जाएंगे, बट जो प्यारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे साइक्लिक ग्रुप क्या है। बट एनीवेज, तो आपको बस ये चेक करना है कि एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ये Zn ना, Zn की बात बोलूं तो क्या ये जो एडिशन में अभी जस्ट ये डिफाइन किया, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? हिंट मेरा है कि बाइनरी ऑपरेशन होता है, आप इसको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत कॉमन एग्जांपल है। सो होपफुली मेरा एफर्ट जो है इस वीडियो का, बाइनरी ऑपरेशन जो आप 12 में पढ़ के आए, मैंने कुछ नया नहीं बताया, जस्ट सिंपली उसको डिफाइन किया, रिकॉल किया, कुछ एग्जांपल्स किए। हाँ, अब यहाँ से ये जो एग्जांपल्स है ना जो आगे करेंगे, शायद ये 12 लेवल पे आप नहीं पढ़े होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स जो बाइनरी ऑपरेशन पे एग्जांपल्स करेंगे, हम ऐसे करेंगे जो कि जनरली आप 12 में ना पढ़े हों। ठीक है ना, और ये यहाँ पे BSc लेवल या हायर मैथमेटिक्स में आपको आता है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। मोर ओवर, अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर एप्रिसिएट करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।